नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लोकेश मीडिया हाउस। सोचिए, एक छोटी सी लड़की गुजरात के एक शहर से निकलती है और एक दिन पूरे देश के टीवी चैनल्स उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाते हैं। पूरा देश उसकी बातों को सुनता है और दुश्मन उसके स्ट्रैटेजी से कांप उठते हैं। एक ऐसी महिला जिन्होंने सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं पहनी बल्कि उसका असली मतलब दुनिया को दिखा दिया। लीडरशिप, करेज और विजन। उनकी कहानी शुरू होती है एक मिडिल क्लास फैमिली से, लेकिन मोड़ ऐसा आता है कि वो ऑपरेशन सिंदूर जैसे हिस्टोरिक मिशन की कमांडर बन जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहलगाम टेरर अटैक के तुरंत बाद उन्होंने क्या ऐसा किया जो कि उन्हें एक नेशनल हीरो बना गया? चलिए इस पूरी जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं और मिलते हैं एक ऐसे नाम से जो कि इंडियन आर्मी का गर्व है, कर्नल सोफिया कुरैशी। सोफिया कुरैशी का जन्म हुआ 1981 में वडोदरा, गुजरात में, एक ऐसे परिवार में जहां पर मिलिट्री का जोश और देशभक्ति खून में दौड़ता था। उनके दादाजी और पापा दोनों इंडियन आर्मी में थे और घर में हमेशा सुनाए देते थे वीरता के किस्से। सोफिया की दादी माँ उन्हें रानी लक्ष्मीबाई जैसी कहानियां सुनाती थी, जो कि उनके दिल में एक छोटा सा सपना जगा गया, देश के लिए कुछ बड़ा करना। लेकिन ये सपना सिर्फ उनका नहीं था। उनकी ट्विन सिस्टर शायना सुनसरा, जो कि अब मुंबई में फिल्म प्रोड्यूसर हैं, वो भी उनके साथ हर कदम पर थी। सोफिया के परिवार में एक बड़ा भाई और 2 छोटे भाई भी हैं और उनके पेरेंट्स ताज मोहम्मद और हालिमा कुरैशी ने हमेशा उन्हें डिसिप्लिन और एजुकेशन का महत्व सिखाया। वडोदरा के उस घर में जहां पर हर दीवार पे मिलिट्री की यादें थी, सोफिया ने अपने भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार किया। अब दोस्तों, एक बात तो क्लियर है, कोई भी हीरो अपने परिवार के बिना पूरा नहीं होता। सोफिया के लिए उनका परिवार उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा। उनकी ट्विन सिस्टर शायना के साथ उनका रिश्ता इतना गहरा है कि शायना कहती हैं, मैं अपना आर्मी का सपना सोफिया के थ्रू जीती हूँ। शायना खुद एनसीसी के जरिए आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन जब वो सेलेक्ट नहीं हुई तो उन्होंने अपना पैशन फिल्म्स में ढूंढ लिया। फिर भी वो हमेशा सोफिया की चीयर लीडर रही। सोफिया के पेरेंट्स ताज मोहम्मद और हालिमा वडोदरा में रहते हैं और उनका घर सोफिया की अचीवमेंट के फोटो से सजा है। हालिमा जी ने एक बार कहा था कि सोफिया के लिए उनका सिंदूर यानी कि शादी का प्रतीक भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनका यूनिफॉर्म। इस परिवार ने सोफिया को न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि उन्हें हर मुश्किल वक्त में उठने की हिम्मत दी। और क्या आपको पता है, सोफिया की कहानी में एजुकेशन का एक बड़ा रोल है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय EME वडोदरा से करी, जहां पर वो एक सीरियस स्टूडेंट थी। उन्होंने कभी भी स्पोर्ट्स या NCC में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन पढ़ाई में हमेशा टॉप पे रही। साइंस उनका पैशन था और इसलिए उन्होंने महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी यानी कि MSU बड़ौदा से केमिस्ट्री में BSc और बायोकेमिस्ट्री में MSc किया। ये डिग्रीज सिर्फ सर्टिफिकेट्स नहीं थे, इन्होंने सोफिया के एनालिटिकल सोच को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि वो आगे जाके मिलिट्री के कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को भी सॉल्व कर सकी। कुछ सोर्सेस कहती हैं कि उन्होंने साल 1997 तक डिग्रीज कंप्लीट करी, लेकिन जब वो 1981 में जन्मी थी तो यहाँ थोड़ी सी गलती हो सकती है। मोस्ट लाइकली उन्होंने अर्ली 2000s में पढ़ाई पूरी कर ली और फिर अपना फोकस आर्मी की तरफ किया। साल 1999 में जब सोफिया सिर्फ 18 साल की थी, उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करी और इंडियन आर्मी के कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स में कमीशन हासिल किया। कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स जो कि ना सिर्फ आर्मी का कम्युनिकेशन बैकबोन है बल्कि एक चैलेंजिंग फील्ड भी है, और सोफिया ने इसे अपना घर बना लिया। उनकी पहली पोस्टिंग थी पंजाब बॉर्डर पर, जहां पर उन्होंने लेफ्टिनेंट के रूप में अपनी कैपेबिलिटी दिखाई और अवार्ड जीत लिए। साथ ही नॉर्थ ईस्ट में फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस में भी उन्होंने हिस्सा लिया, जहां पर उनकी लीडरशिप ने सबका दिल जीत लिया। सोफिया के लिए यह सिर्फ एक काम नहीं था बल्कि ये एक मिशन था देश के लिए, और इस मिशन ने उन्हें एक नई पहचान दी। अब यहां से सोफिया की कहानी एक ग्लोबल टर्न लेती है। साल 2006 में उन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मिलिट्री ऑब्जर्वर के रूप में सर्विस दी। ये एक वॉर टॉर्न एरिया था जहां पर कॉन्गो की प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के दौरान पीस कीपिंग मिशंस चल रहे थे। सोफिया ने न सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई बल्कि फोर्स कमांडर कमेंडेशन भी जीता UN डे पर, एक बड़ा ऑनर इंडिया के लिए। इसके बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशंस ट्रेनिंग टीम के साथ काम किया और साउथ अफ्रीका, कंबोडिया और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में इंडिया का नाम रोशन किया।
ये असाइनमेंट्स उनके लिए सिर्फ प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं थी, बल्कि एक मौका था दुनिया को दिखाने का कि इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स कितने केपेबल हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मोमेंट की जिसने कि सोफिया कुरैशी को एक लेजेंड बना दिया। मार्च 2016 में उन्होंने फोर्स 18 मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में उन्होंने इंडिया के 40 मेंबर कंटिंजेंट को लीड किया और यह पहली बार था जब किसी महिला ऑफिसर ने ऐसा किया हो। पुणे में हुई इस एक्सरसाइज में एशियन कंट्रीज के साथ इनऑपरेटेबिलिटी पे फोकस था और सोफिया ने अपनी लीडरशिप से सबको इम्प्रेस किया। तब के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सोफिया को चुना गया क्योंकि वो केपेबल है, ना कि क्योंकि वो एक वुमन है। इस अचीवमेंट के लिए उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्लेक ऑफ ऑनर जीता और ये पल इंडियन आर्मी के हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। कर्नल सोफिया सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर नहीं बल्कि एक यूथ आइकॉन भी है। उन्होंने सप्ता शक्ति स्टूडेंट आउटरीच प्रोग्राम के अंडर 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट से डायरेक्टली कनेक्शन बनाया, और वो भी उन जगहों पर जहां पर अपॉर्चुनिटीज और एक्सपोजर दोनों लिमिटेड होते हैं, जैसे कश्मीर, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, पंजाब और गुजरात। उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर था, सपने बड़े देखो और किसी को भी अपने ड्रीम्स के बीच में मत आने दो। उन्होंने स्कूल विजिट्स के दौरान वर्कशॉप्स, मोटिवेशनल टॉक्स और पर्सनल Q&A सेशंस के जरिए स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर किए, उन्हें करियर गाइडेंस दी और स्पेशली लड़कियों को इंडियन आर्मी जैसे फील्ड्स में करियर बनाने के लिए इंस्पायर किया। यह उनके लिए सिर्फ ड्यूटी नहीं थी, एक पर्सनल मिशन था, क्योंकि वो अच्छी तरह समझती हैं कि कभी कभी एक छोटी सी बात, एक छोटी सी मीटिंग किसी स्टूडेंट के फ्यूचर की दिशा बदल सकती है। और वही स्पार्क बनने का काम सोफिया ने किया। 2019 में सोफिया की कंट्रीब्यूशंस को एक और बड़ा सम्मान मिला जब उन्हें यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में ग्लोबल पीस गांधी अवार्ड के लिए रिकॉग्नाइज किया गया। ये अवार्ड उनके पीस और लीडरशिप के काम के लिए था, जो कि उन्होंने इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने यूनिट में पहला प्रोवोस्ट मार्शल साइटेशन भी जीता, जो कि उनकी डेडिकेशन का एक और प्रूफ था। सोफिया के लिए ये अवार्ड्स सिर्फ ट्रॉफीज नहीं थी, ये उस हार्डवर्क और उस सैक्रिफाइस का रिफ्लेक्शन था जो कि उन्होंने अपनी पूरी करियर में किया। अब थोड़ी बात करते हैं सोफिया के पर्सनल लाइफ की, क्योंकि एक हीरो की कहानी तभी पूरी होती है जब उसका परिवार उसके साथ होता है। सोफिया की शादी हुई है कर्नल ताजुद्दीन बागेवाड़ी से, जो कि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में ऑफिसर हैं। दोनों का रिश्ता एक सोल्जर के डिसिप्लिन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर ही बेस्ड है। उनका एक बेटा है जो कि एयरफोर्स ज्वाइन करने की तैयारी कर रहा है, और इस तरह कुरैशी परिवार की मिलिट्री लेगेसी आगे बढ़ रही है। ताजुद्दीन के फादर के घर में कन्नूर विलेज बेलागावी में सोफिया और ताजुद्दीन की एक फोटो दीवार पर सजाई गई है। यह दिखाता है कि उनका परिवार कितना प्राउड है। सोफिया के लिए ये परिवार उनका एंकर है, जो कि उन्हें हर चैलेंज में ग्राउंडेड रखता है। अब बात करते हैं उस पल की जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी को सिर्फ एक ऑफिसर नहीं बल्कि एक नेशनल आइकॉन बना दिया। 7 मई 2025 का दिन ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। सोफिया कुरैशी और इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर व्योमिका सिंह एक साथ स्टेज पर थे। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम टेररिस्ट अटैक का करारा जवाब था, एक हाई रिस्क, हाई प्रिसिशन क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक जो कि पाकिस्तान और पीओके के अंदर छुपे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप्स पे किया गया था। कर्नल सोफिया ने स्टेज पर खड़े होकर जो क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और जो कंपोजर दिखाया ना, वो देखकर सभी स्टन रह गए। उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस, मिशन मैप्स और ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस का ब्रेकडाउन दिया और बताया कैसे इंडियन फोर्सेस ने टोटल 9 टेरर कैंप्स को सर्जिकल प्रिसिजन से डिस्ट्रॉय किया है। ये साल 2019 की बालाकोट स्ट्राइक के बाद इंडिया का सबसे बोल्ड एक्शन था। लोगों ने कहा यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक मैसेज था, और इस मैसेज की आवाज थी कर्नल सोफिया कुरैशी। कर्नल सोफिया कुरैशी की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक चैलेंज है, एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने दिखाया कि चाहे जेंडर हो, चाहे सर्कमस्टांसेस, अगर दिल में जुनून है तो कोई भी सपना इम्पॉसिबल नहीं। वडोदरा की उस छोटी सी लड़की ने ना सिर्फ इंडियन आर्मी में बैरियर्स तोड़े, बल्कि दुनिया को बताया कि लीडरशिप का कोई जेंडर नहीं होता। उनकी फैमिली, उनकी सिस्टर शायना, उनके हस्बैंड ताजुद्दीन और उनका बेटा सब इस जर्नी का हिस्सा हैं। सोफिया आज भी सर्व कर रही हैं और उनकी लेगेसी हर उस लड़की के सपने में जिंदा है जो कि आर्मी का यूनिफॉर्म पहनना चाहती है। तो दोस्तों,
सोफिया कुरैशी की कहानी हमें एक बड़ा मैसेज देती है। अपने सपनों के पीछे भागो और किसी भी बैरियर को अपना रास्ता ना रोकने दो। अगर ये वीडियो आपको इंस्पायर करता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।